यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक रहस्यमय घटना ने सभी गांववासियों को भयभीत कर दिया था। गांव का नाम था सिधौली। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां सूरज ढलते ही अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देने लगती थीं। एक रात जब अमावस्या की काली रात थी, गांव के कुछ लोग अचानक गायब हो गए। गांव में यह अफवाह फैल गई कि यह काम किसी बुरी आत्मा का है जो जंगल में रहती है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले एक औरत ने इस जंगल में आत्महत्या कर ली थी और तब से उसकी आत्मा भटक रही है। उस रात राधा नाम की एक लड़की, जिसने इन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया था, अपने घर से बाहर निकली। उसने सुना था कि अगर कोई उस औरत की आत्मा को देख ले तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। राधा ने सोचा कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ नहीं। जैसे ही राधा ने जंगल के अंदर कदम रखा, उसे अचानक ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उसके चारों ओर का माहौल बदल गया, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने अपनी राह जारी रखी, लेकिन हर कदम के साथ उसकी दिल की धड़कन तेज होती गई। अचानक उसे एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। वह डर गई और वापस मुड़ने लगी, लेकिन तभी उसके सामने एक सफेद साया प्रकट हुआ। वह साया उस औरत का था जिसने सालों पहले आत्महत्या की थी। राधा की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसके पैर कांपने लगे और वह पीछे हटने लगी। उस आत्मा ने धीरे धीरे राधा की ओर बढ़ना शुरू किया। राधा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। आत्मा ने अपने हाथ राधा की ओर बढ़ाए और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें भी यहाँ मेरे साथ रहना होगा। राधा की चीख गांव तक पहुंची, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। अगले दिन गांव वाले जब जंगल में गए तो उन्होंने राधा के कपड़े और उसका एक चूड़ी का टुकड़ा पाया। राधा कहीं नहीं थी। गांव में इस घटना के बाद और भी लोग गायब होने लगे और यह सिलसिला जारी रहा। सिधौली गांव अब एक भूतिया गांव के नाम से जाना जाता है। लोग कहते हैं कि अगर कोई भी उस जंगल में रात के समय जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। वह आत्मा अब भी वहां भटक रही है, अपनी शांति की तलाश में।